वाले हैं। तो हम लोग जो है ये 5 पिलर्स के ऊपर बेस्ड अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन 5 पिलर्स की ही आपको जरूरत होती है बेस बनाने के लिए जब आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो इन 5 पिलर्स को एक एक करके आराम से डिस्कस कर रखा है। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए। कमेंट सेक्शन में लिंक है, देखिए। इस वीडियो के बाद भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें देखिए, या फिर आपकी और सहूलियत के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को मंगा सकते हैं। बेसिक प्लस कोर्स की प्लेलिस्ट चाहिए, ये लिख के आपको भेजना होगा। तो आज जो है हम लोग हमने कर लिया है, आज की क्लास 6 है। हमने 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। पहली क्लास में हमने वाव फॉर्मूला के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पॉइंट 4 का। उसके बाद हमने पढ़ा सेंटेंस कनेक्टर्स, फिर हमने पढ़ा वाक्य रचना के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, एक हीरो और उसका सपोर्टिंग एक्टर, उसके बारे में पढ़ लिया हमने। वर्ड मीनिंग पढ़ लिया। तो भाई आज जो है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग 5वें पॉइंट की बात करेंगे। कॉन्वर्सेशन स्लैब का हिस्सा है आज का क्लास, यानी कि जब भी आप बातचीत करना शुरू करें तो उसका ही हिस्सा है ये आज की जो क्लास है, ये 5th पॉइंट का ही हिस्सा है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। तो जनरल ग्रीटिंग या सामान्य अभिवादन के बारे में आज पढ़ेंगे, यानी कि जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं, मतलब दिन के पहली बार की यहाँ बात हो रही है, ऐसा नहीं कि उस इंसान को पहले कभी देखा ही नहीं। ये कोई भी हो, चाहे आपका मित्र हो जो आपसे हर रोज ऑफिस में मिलता है, चाहे आपका पड़ोसी हो जो हर सुबह आपसे गार्डन में पेड़ों को पौधों को पानी देते हुए मिलता है, या आपका कोई दोस्त हो जो बहुत टाइम बाद आपसे मिल रहा हो, या कोई रैंडम सा अजनबी सा इंसान हो जो बस में या मेट्रो में या ट्रेन में या हवाई जहाज में आपसे टकरा गया हो। टकराया नहीं, मतलब आप उनसे पहली बार मिल रहे हो, या फिर आप कहीं गए हैं किसी इंक्वायरी करने के लिए, कहीं पे गए हैं, वहां पे आप किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो, बैंक गए हैं, वहां पे किसी इंसान से पहली बार मिल रहे हो। तो आप कहीं पे भी हो, किसी भी इंसान से मिल रहे हो, परिचित हो, अपरिचित हो, परिवार वाला हो, बाहर वाला हो, उन सब के साथ बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे, यानी कि जनरल ग्रीटिंग कैसे करेंगे, यही इसी पर होने वाली है आज की क्लास। तो चलिए, सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है, या तो आप नमस्ते कहते हैं या नमस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं? नमस्ते कहते हैं या नमस्कार कहते हैं। अंग्रेजी में आज से आप कहेंगे हेलो। क्या कहेंगे? हेलो। इसको आप फोन पे भी जब फोन उठाते हैं ना तो हेलो बोलते हैं ना, इट इज जस्ट दैट, आपको हेलो बोलना है सामने वाले को। इसके अलावा देखिए, हेलो आप कब बोलेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे हेलो का? जब आपको फॉर्मली बात करनी हो, यानी कि जिस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हैं, उससे आपको कुछ काम है, कुछ पूछना है, आप ऐसे ही नॉर्मली उनसे आप मतलब कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ इंक्वायरी करनी है आपको, तो आप उनको फॉर्मल बात करेंगे। फॉर्मल नॉन फॉर्मल के ऊपर अगर आपको क्लास चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए, कि क्योंकि अंग्रेजी जो है कई बार कुछ एक ऐसे शब्द होते हैं जो आप फॉर्मल जगहों पे यूज करते हैं, कुछ शब्द होते हैं जो आप इनफॉर्मल जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फॉर्मल वाले जो शब्द हैं वो आप इनफॉर्मल जगह पे इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लोग कई बार करते भी हैं, लेकिन इनफॉर्मल वाली अंग्रेजी आप फॉर्मल वाली जगहों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या है ये फॉर्मल इनफॉर्मल, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको अगर इसके ऊपर सेपरेट क्लास चाहिए। तो इनफॉर्मल वो होता है जहां आप अपने मित्रगण के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, पड़ोसी के साथ हैं, मतलब जिनसे आपका रेगुलर का आपका मिलना जुलना है, उनके साथ आप हैं, तो आप वहाँ पे इनफॉर्मल जो है आप वहाँ पे बिहेव कर सकते हैं, इनफॉर्मल बात कर सकते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल आप कई बार कर सकते हैं। और जब आप कहीं किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं, किसी अजनबी से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, कहीं बैंक में गए हैं, एयरपोर्ट पे टिकट बुक कराने गए हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्मल इंग्लिश का उपयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी भी फॉर्मल इनफॉर्मल का ही उपयोग करते हैं हम लोग, बस उसको उतना हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, है ना। तो चलिए, देखा है कभी टिकट बुक करने जाते हैं एयरपोर्ट पर, या कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो हिंदी की जो भाषा है, हमारे बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है ना, अग्री करते हैं ना, इसी को कहते हैं फॉर्मल। और जब आप अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो आपके बात करने का लहजा अलग होता है। तो इट इज जस्ट अबाउट दैट। तो फॉर्मल इनफॉर्मल वाली बात कर लेते हैं। हेलो आप इस्तेमाल तब करेंगे जब आप किसी से फॉर्मल बात करने वाले हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग की बात करेंगे। हाय कब बोलेंगे? हाय आप किसी को भी बोल सकते हैं, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, मतलब जिनसे आपका रेगुलर विजिट है। इनफैक्ट आपको ग्रीट सब हर किसी को करना चाहिए। आप ऑफिस में भी जाकर के हाय बोल सकते हैं, जो आपके थोड़े क्लोज हैं। जो बड़ा है उसको क्या, जो आपसे सीनियर है,
जिससे बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, आज शायद पहली बार बात हो रही है, दूसरी बार बात हो रही है, उनको आप हेलो बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब उससे बेहतर हाय और हेलो में अगर आपको कंफ्यूजन रहे तो सबसे बेहतर उपाय तो मैं बताती हूँ। मेरा मानना है कि आप दिन का जो प्रहर चल रहा है उसके हिसाब से विश कर दीजिए। कोई फॉर्मल इनफॉर्मल की झंझट ही खत्म, बिल्कुल, है ना। जो दिन का समय चल रहा है उसके हिसाब से विश कर दीजिए। सुबह की वक्त है, सुबह का वक्त है, गुड मॉर्निंग। सीधी सी बात है, सुबह का वक्त है भैया तो गुड मॉर्निंग। सुप्रभात या सुबह का नमस्कार जो कह लीजिए, सुप्रभात हम लोग बोलते हैं कई जनों को, तो आप सीधे सीधे गुड मॉर्निंग बोलेंगे। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि गुड मॉर्निंग जो है वो कब से कब तक बोल सकते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो रात के 12 बजे के बाद, ठीक है, सुबह के, दोपहर के, मतलब आफ्टरनून के 12 बजे तक आप कभी भी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, कभी भी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। जी हाँ, ऐसे तो कई लोगों का मानना है कि दिन में आप जब भी मिलिए किसी से, आप पहली बार मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिन का जो प्रहर चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी ज्यादा प्रिसाइज, थोड़ी ज्यादा बेहतर, थोड़ा ज्यादा सटीक हो जाता है, ठीक है। बस इट इज जस्ट, तो पहली बार अगर सुबह सुबह किसी से मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। किसी से दोपहर में मिल रहे हैं, दोपहर में मतलब 12 बजे के बाद, 12 बजे के, दोपहर 12 बजे के बाद मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। इसको ये दोपहर का नमस्कार है या शुभ अपराह्न, गुड आफ्टरनून। कब से कब तक बोल सकते हैं इसको? 12:01 से, यानी कि 12 बजे के बाद से लेकर के आप शाम के 6 बजे तक गुड आफ्टरनून। ये ऑफिशियल टाइमिंग है ना, क्योंकि कई जगहों पे जो है शाम के 6 बजे तक भी सूर्यास्त नहीं होता है, तो तब तक आप बोल सकते हैं। ऐसे आम बोलचाल की अगर मैं बात करूं तो लोग 12 से 3, साढ़े 3, 4 बजे तक जो है गुड आफ्टरनून बोलना पसंद करते हैं, और आप भी 12 बजे से 4 बजे तक जो है गुड आफ्टरनून आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद की अगर बात करें तो क्या कहेंगे? इसके बाद जो है, इसके बाद आ जाता है गुड इवनिंग, यानी कि शुभ संध्या या शाम का नमस्कार। जी हाँ, जब भी आप शाम में किसी से मिले, सूर्यास्त हो गया या होने वाला है जस्ट, आसमान में जो है लालिमा छाई हुई है, धीरे धीरे मतलब अब सूर्य अस्त होने वाला है, शाम जैसा माहौल आ रहा है, तब से आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं भाई? ऑफिशियली शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक कर सकते हैं। अब आप में से बहुत किसी का सवाल होगा, मैम रात को गुड इवनिंग थोड़ी ना बोलते हैं, रात को गुड नाइट बोलते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, बताती हूँ क्या दिक्कत आती है यहाँ पे। तो आप कब से कब तक कह सकते हैं? पहले तो ध्यान रख लीजिए, शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक। इनफैक्ट शाम के 5 बजे से रात के 12 बजे तक आप इसको रख लीजिए। आप जब भी मिले, आप इस वक्त में आप गुड इवनिंग ही कहेंगे, आप गुड नाइट नहीं कहेंगे। क्यों? चलिए आगे बताती हूँ। गुड नाइट का मतलब होता है शुभ रात्रि या रात का नमस्कार। क्या होता है? शुभ रात्रि या रात का नमस्कार। अब मान के चलिए आप रात को 9 बजे किसी के यहाँ पार्टी में गए हैं, तो आप उनको जाके क्या बोलेंगे? गुड नाइट नहीं बोलेंगे ना। गुड नाइट आप तभी इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी से अलविदा ले रहे होते हैं। क्या करते हैं? अलविदा लेते वक्त गुड नाइट कहते हैं, यानी कि आप उनको जाकर के, मतलब उनकी अच्छी नींद की आप कामना कर रहे हैं, मतलब शुभ रात्रि, आपका रात जो है वो अच्छा बीते। ये इस भाषा का उपयोग कब करते हैं? जब आप किसी को वहीं पे छोड़ करके उनसे विदा लेकर के आ रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक अगर आप किसी से मिल रहे हैं, आपकी भेंट हो रही है किसी से, तो आप गुड इवनिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अगर आप किसी से विदा ले रहे हैं, चाहे 7 बज रहा हो, चाहे 8 बज रहा हो, चाहे 6:30 बज रहा हो, चाहे रात का 11:30 बज रहा हो, अगर आप विदा ले रहे हैं किसी से तो आप गुड नाइट ही बोलेंगे। क्लियर हो गई बात? आ गई समझ में? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट में क्या डिफरेंस होता है, कब कब इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीजें। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब ये मिडनाइट जो है ना, मिडनाइट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। मिडनाइट जो है रात का जो 12 बजता है, एग्जैक्टली जो डॉट 12 बजे को मिडनाइट कहते हैं, और डॉट 12 बजे सुबह को मिड डे कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बाकी आपकी जो ग्रीटिंग है वो आराम से होती रहेगी। अच्छा, इसके बाद क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं? हाउ आर यू, या अगर इनफॉर्मल है तो क्या हाल है, मतलब ही हुआ हाउ आर यू, है ना। चलिए, हाउ आर यू डूइंग, ये भी एक पूछने का तरीका है कि क्या चल रहा है या क्या हाल है। हाउ आर यू डूइंग, ये भी एक पूछने का तरीका है। इसका मतलब भी मोर और लेस सेम निकल के आता है कि आप सामने वाले का हाल
हाल चाल पूछ रहे हैं, हाउ आर यू डूइंग। या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ इज इट गोइंग, और भाई क्या चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। ये थोड़ा ज्यादा इनफॉर्मल है ना, हाउ इज इट गोइंग, क्या चल रहा है। व्हाट्सअप, क्या हो रहा है, व्हाट्सअप क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये आपका पूछेंगे व्हाट्सअप का क्या हो रहा है, एक इंसान जिनसे आप सुबह ऑलरेडी मिल चुके हैं और उसके बाद फिर आपसे कभी उससे मिल रहे हैं, तब आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट्सअप क्या हो रहा है। मतलब आपको पता है वो इंसान क्या कर रहा है, उसके बाद आप आकर के बहुत देर हो गई है मिले हुए, तब आप आकर के पूछ रहे हैं व्हाट्सअप क्या हो रहा है। आप जब पहली बार किसी से मिल रहे हैं तब आप इस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। गुड। अब आपसे किसी ने पूछा तो आप जवाब में क्या बोलेंगे। अगर आपको सिंगल वर्ड आंसर देना हो, मतलब सामने वाले से ज्यादा बातचीत नहीं करनी है, आप बिजी चल रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, मतलब गुड, ठीक, गुड या अच्छा। नॉट गुड यानी कि ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, नॉट गुड। गुड के आगे लग गया नॉट। फाइन मतलब हाँ फाइन ठीक है, फाइन उत्कृष्ट या ठीक। ग्रेट अच्छा, बहुत अच्छा, ग्रेट। नॉट बैड ठीक ही है, बुरा नहीं है, ठीक ही है, मतलब ठीक ही चल रहा है। इस तरीके से जब आपको बोलना हो तब आप इस्तेमाल करेंगे नॉट बैड। देखिए, नॉट बैड बोलने का मतलब होता है अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, उन दोनों के बीच का कुछ है। आप बहुत ज्यादा शायद सेटिस्फाइड नहीं है, बट हाँ जो चीजें हो रही है ठीक है, वो चीजें है ना, बुरा नहीं है, ठीक ही है। प्रीटी गुड यानी कि ठीक ठाक या काफी अच्छा। प्रीटी गुड, काफी अच्छा या ठीक ठाक। नथिंग कुछ नहीं या कुछ भी तो नहीं, मतलब कोई आपसे पूछे क्या हो रहा है तो नथिंग कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ज्यादा कुछ नहीं या नथिंग मच या नॉट मच। नॉट मच ज्यादा नहीं, नॉट मच। आई एम फाइन मैं ठीक हूँ। जब आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं, आई एम फाइन मैं ठीक हूँ। अगर आप ठीक नहीं है तो आई एम नॉट फाइन मैं ठीक नहीं हूँ, बस नॉट लग जाएगा। आई एम नॉट फाइन मैं ठीक नहीं हूँ। गुड टू सी यू आपको देखकर खुशी हुई। गुड टू सी यू आपको देखकर खुशी हुई। गुड टू सी यू टू जब आपसे कोई कहे गुड टू सी यू मतलब आपको देखकर खुशी हुई। अब आपका फर्ज क्या बनता है, आप उनको रिप्लाई में क्या बोलेंगे, आपको भी देखकर खुशी हुई या आपसे मिलकर भी खुशी हुई। तो गुड टू सी यू टू, टी डबल ओ वाला टू, ठीक है। गुड टू सी यू टू। आप क्या चल रहा है का जवाब में हो सकता है आई एम डूइंग ग्रेट, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, या मैं अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में, आई एम डूइंग ग्रेट। वेरी वेल थैंक्स ये एक कहने का तरीका है, जब आप कोई आपसे आपका हालचाल पूछे तब आप जवाब देते हैं। आप हमेशा लास्ट में थैंक्स लगाते हैं क्योंकि आप उनको शुक्रिया अदा कर रहे हैं किस चीज के लिए, कि उन्होंने आपका हालचाल पूछा। नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू ये आप बोलते हैं जब आप किसी अजनबी से आपकी बात हो रही है, आपका जो काम था वो हो गया, इंफॉर्मेशन आपको मिल गई जो चाहिए थी, या फिर उनसे बात करके आपको पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। अगर आपको कोई बोले कि आपसे मिलकर अच्छा लगा तो आप क्या बोलेंगे भाई कि हाँ आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, तो नाइस टू मीट यू टू। थैंक्स धन्यवाद, जब आपको किसी को बोलना हो थैंक्स तो आप बोल सकते हैं, मतलब धन्यवाद बोलना हो तो आप बोलेंगे थैंक्स। ये थोड़ा इनफॉर्मल है। क्या है? इनफॉर्मल है। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, दुकान वगैरह में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफिस में इस्तेमाल करना हो तो थैंक यू यानी कि धन्यवाद, मतलब सेम है, मतलब दोनों का सेम है, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक्स, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल। थैंक यू सो मच आप इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब आप कोई काम चाह रहे थे हो जाए और वो किसी ने कर दिया और वो हो गया, आप खुश हैं, आपने क्या कहा, थैंक यू सो मच। प्लीज यानी कि कृपया, प्लीज। एक्सक्यूज मी माफ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा। एक्सक्यूज मी बोल करके आप किसी भी स्ट्रेंजर को टोक करके उनसे बात कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज की होती है बताइए तो, कि किसी से कुछ पूछना है, किसी से बात करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे टोके, कैसे टोक कर बात करें, तो वहां पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सक्यूज मी यानी कि माफ कीजिएगा या क्षमा कीजिएगा। अब माफी किस लिए मांग रहे हैं, आप तो अजनबी से बात कर रहे हैं, आपने कोई गलती की भी नहीं है, तो माफी आप इसलिए मांगते हैं ताकि वो जो काम कर रहे हैं वहां पे आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। मान के चलिए अपने फोन पे किसी से
बात कर रहे हैं वो, ठीक है। आप उनसे अगर कुछ पूछेंगे तो वो इंटरप्ट होंगे ना, वो फोन पे बात करते करते ही आपसे बोलेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या हुआ, तो वहां पे वो डिस्टर्ब हुए, इसलिए आप कहते हैं एक्सक्यूज मी, यानी कि माफ कीजिएगा, मतलब आपने की नहीं है गलती बट आप पहले से ही माफी मांग ले रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये सबसे फुल प्रूफ तरीका है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको अगर किसी अजनबी से बात करनी है, सीधे सीधे कहिए एक्सक्यूज मी। उसके बाद आप चाहे हिंदी बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अजनबी को टोकने की जो हिचक होती है, जो आप में लगता है कि कैसे किसी से बात करें, वो तोड़ने का सबसे बढ़िया जो उपाय है वो है एक्सक्यूज मी, ठीक है। वहां पे बोल करके उसके मुड़ते मुड़ते आप फिर मेंटली रेडी हो जाते हैं कि अच्छा मेरे को ये बात करनी है। क्लियर हो गई बात? तो आप में से कौन कौन एक्सक्यूज मी का उपयोग करने वाला है, जरूर करिए और बहुत अच्छे से करिए, ताकि आपकी जो हिचकिचाहट है लोगों से बात करने की वो दूर हो, क्योंकि जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने के लिए सीख रहे हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए बढ़े आगे और भी देखते हैं। अब किसी से भी विदा लेना है, अलविदा यानी कि बाय, अलविदा बाय। गुड बाय, अलविदा या सलाम, एक ही बात है, विदा ले रहे हैं किसी से आप, गुड बाय। सी यू यानी कि फिर मिलते हैं, ये भी एक गुड बाय लेने का तरीका है। आप या तो बाय बोलें, या तो गुड बाय बोलें, या तो सी यू बोलें, ठीक है। सी यू आप कब बोलते हैं? जब आप जल्दी से कुछ बात कर रहे थे, उसको जल्दी से आपको खत्म करके निकलना है वहां से, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा अच्छा ठीक है सी यू, हाँ। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, ये भी अलविदा कहने का तरीका है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं यानी कि आप भविष्य की बात कर रहे हैं। सी यू टुमारो। टेक केयर, ख्याल रखना, टेक केयर, ख्याल रखना, ये भी अलविदा कहने का तरीका है ना। कितना इंटरेस्टिंग कि आपको अलविदा जब किसी को कहना हो, यानी कि किसी को अगर आपको किसी से मतलब वहां पे किसी से अलविदा लेकर के आ रहे हैं, तो आप उनको कितने तरीकों से अलविदा कह सकते हैं। आप कह सकते हैं बाय, सी यू, टेक केयर, ठीक है, सी यू लेटर, सी यू टुमारो, इस तरीके से। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो या आपका दिन अच्छा हो, ये भी अलविदा लेने का तरीका है। जी हाँ, आपने कभी कस्टमर केयर से फोन पे बात की है? फोन रखते वक्त क्या बोलते हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग, हैव अ नाइस डे, मतलब अलविदा ले रहे हैं। ध्यान दिया कभी? अब जब भी कॉल करिएगा ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हे यानी कि अरे, हे ये ध्यान आकृष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कोई चला जा रहा है, आपको उससे बात करना है, इतनी दूर है कि आप उसको एक्सक्यूज मी बोल करके नहीं बुला सकते, तो आप क्या बोलेंगे? हे। तो जैसे ही आप चिल्लाएंगे हे, तो उनका ध्यान आपकी तरफ आएगा, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना कि अरे अरे सुनो, उसकी जगह पे आप इस्तेमाल करते हैं हे। प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्लीज्ड टू मीट यू। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं? हाउ डू यू डू। हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं? हाउ अबाउट यू। इट्स ग्रेट टू सी यू, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा, इट्स ग्रेट टू सी यू। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय से मिले नहीं, या ईद का चांद हो गए हो तुम, लॉन्ग टाइम नो सी। इट्स बीन अ वाइल, एक अरसा हो गया, या काफी वक्त हो गया। इसका इस्तेमाल भी आप तब करते हैं जब कोई बहुत दिन से आपसे नहीं मिला है, तब आप उनको बोलते हैं इट्स बीन अ वाइल, मतलब बहुत टाइम हो गया मिले हुए। इट्स ऑल राइट, ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है। आर यू ओके, क्या आप ठीक है? या आप ठीक हो, क्वेश्चन मार्क। आर यू ओके, क्या आप ठीक है, या क्या आप ठीक हो?